वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत न्यूज फॉर द कंट्री मैन। बारे में बात की तो जो पाकिस्तान के बारे में जो बात हुई जरा उस पर भी कमेंट करें। और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको जैसे कह लें आधी तस्वीर चला रहा है, आधी तस्वीर नहीं चला रहा। देखिए उसमें बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया एक चीज बिल्कुल नहीं, उसको बिल्कुल उन्होंने वो कहते हैं ना उसको काट दिया उस एक फिक्रे को। उन्होंने बिलखसूस यहाँ पे एक चीज की कि 20 साल जो पाकिस्तान करता रहा है दैट इज अंडर व्यू। और उसके बाद फ्यूचर कहां जाएगा कि फ्यूचर में जाएगा कि तालिबान के साथ कंटीजेंट कर दिया उन्होंने पाकिस्तान का रिलेशनशिप। आपकी डिप्लोमेसी फेल है क्योंकि आप उनको बता ही नहीं सके अभी तक कि हम कहां खड़े हैं। यार या तो फिर जाके खुल खुला के जिस तरह आप नारे मारते हो, झंडे लगा दिए तालिबान के, कह दो भाई हमने किया था, हम साथ हैं उनके। आप उधर एक कदम रख के फिर वापस आ जाते हो। थोड़ा सा चाइना का थोड़ा सा दबाव आता है तो आप फिर भागने की कोशिश करते हैं अमेरिकन कैंप में। इधर से थोड़ा सा डराते हैं तो फिर आप फिर सी पैक पे चढ़ जाते हैं। आपकी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है इस वक्त। आपको अभी तक यही नहीं पता कि मोईद यूसुफ आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं या कुरैशी साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में ज्यूइश लॉबी के बाद दूसरा नंबर इंडियन लॉबी का है। वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है। और आपको पता होना चाहिए कि जनरल असेंबली के इजलास में मोदी साहब खुद तकरीर करने आ रहे हैं और उसके बाद उनकी क्वाड की मीटिंग में बैठेंगे और उसमें अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे। मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ पीआर के लिए आ रहे हैं, वो ना सिर्फ जनरल असेंबली में बोलेंगे। उनकी 1-to-1 मीटिंग है उनकी बाइडेन साहब के साथ भी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, सारी फुल फ्लैज उनका पूरे का पूरा आंट्राज जो सारी कैबिनेट है वो आ रही है। और उसके बाद क्वाड की मीटिंग होगी। सबसे पहले तो ये अगर ग्रुपिंग हो रही है तो उस ग्रुपिंग में आप पाकिस्तान तो चाइना के साथ सारा कुछ अपने एक बास्केट के अंदर सारे एग्स डाल के बैठ गया है। लेकिन इस वक्त दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मेरे लिए अलार्मिंग था कि मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में स्पीच दी। उन्होंने रशिया के साथ अपने रवाबत बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 and 2 उनकी जो मीटिंग हुई उसके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर और जयशंकर साहब की। और वो मेरा मकसद द वे दे आर मेकिंग देयर न्यू रिलेशनशिप एंड नेक्ससेस उसमें वर्सेस आप कहां हैं। हर बंदा यहाँ पे नारे बड़े लगाए गए कि अगले दिन आपने 4 लोगों की बैठ के जो उनके इंटेलिजेंस के हेड ने उनकी बैठक कराई। मैं उस बैठक के बारे में बताना चाहता हूं कि हर बंदा जो है इंडिया से होके वापसी पे रुका आपके पास। वो आप ये मेरा इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के लिए ये है कि अगर तालिबान किसी चीज से स्लिप होते हैं, बल्कि उसमें चांसेस ज्यादा है, उसकी वजह यह है क्योंकि तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है, वो तो 18 डिफरेंट ग्रुपों का नाम है। ये सारी चीजें दुनिया देख रही है और उसमें उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को वो एक यूनाइटेड होके एक क्लियर पॉलिसी नहीं दे पाए तो फिर पाकिस्तान कहां जाएगा। आपने तो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला तो पहले दीवाना हो चुका है। तो वो आप इन चीजों को कवर किस तरह करेंगे, आप क्या लोगों को किस तरह, हाउ यू विल सर्वाइव। तो जब मैंने बताया ना आपको चीमा साहब, जब आपका जो एक टोला जो ऊपर छाया हुआ है पाकिस्तान के, उनके सिर्फ बीवी बच्चों के और उनके अपने मुस्तकबिल के बारे में पाकिस्तान की डायरेक्शन है। आपका मुझे ये बताएं, आप मैंने 1000 दफा आपको कहा है, आपके सीपैक अथॉरिटी जो है नैब से वो क्यों उसको मुबर्रर रखा गया अभी? आज से शुरू हुआ है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का कि वो जो एक मीटिंग्स होती हैं बाकायदा इजलास से पहले मुख्तलिफ उनकी मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, आज से शुरू हो गया है। और 21 तारीख को प्रेसिडेंट बाइडेन खुद न्यूयॉर्क आ रहे हैं और न्यूयॉर्क आने के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन खिताब करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि 83 ममालिक से उनके सरबराहान या सरबराहान हुकूमत या सरबराहान मुमलिकत या उनकी आला शख्सियात खुद आ रही हैं। बाकी जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगी, कुछ जो है वो प्री रिकॉर्डेड उन्होंने तकारीब भेज दी हैं, यानी कुछ बराह रास्त करेंगी और कुछ प्री रिकॉर्डेड चलेगी। अभी तक वाज़ेह नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कौन जा रहा है, लेकिन ये हमें पता है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जा सकते हैं। और उसके साथ ही जो ईरान के मुंतखब वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी जा रहे हैं खुद। अच्छा, ठीक। अच्छा, पाकिस्तान से शाह महमूद कुरैशी होंगे, जयशंकर भी होंगे, क्योंकि और भी मुलाकातें होंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने का कि 24 तारीख को पहला इजलास हो रहा है वाइट हाउस में, जहां पे क्वाड ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, जिसमें जापान के वज़ीर आज़म, भारत के वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म और वो प्रेसिडेंट बाइडेन खुद।
और वजूहात क्या है? उसकी वजह यह है कि क्वाड के अंदर उनको बुला के तो आपने देखा ना, सेक्रेटरी बाइडेन ने बात की, पाकिस्तान के हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये सारी बातें हुई हैं, और ये उधर से कतर ने भी तालिबान, कतर की तरफ से आज कहा गया है कि तालिबान जो है वो तुर्की के साथ और दूसरे किसी मुल्क के बगैर खाली कतर जो है वो एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, और मुल्कों से भी बात करनी चाहिए। $1 बिलियन रात को जमा हो गए थे कल अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। कतर को जामिन बनाया गया, कतर के थ्रू पैसा आएगा, कतर जो है वो पैसा देगा आगे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम और बाकी सारा सिस्टम जो है कोलैप्स हुआ है अफगानिस्तान का। 24 तारीख को पहला इजलास हो रहा है वाइट हाउस में, जहां पे क्वाड ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, जिसमें जापान के वज़ीर आज़म, भारत के वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म और वो प्रेसिडेंट बाइडेन खुद। और चूंकि एक माहौल पहले बनाना है, सवाल यह है कि मोदी को 24 तारीख को बाइडेन ने दावत दी है या कोई, और वो अगर मिलिट्री अलायंस नहीं है, एशियन नेटो नहीं है, तो मकसद क्या तो है? फिर क्या है? अब मसला यह है कि ये जो क्वाड है ये चाइना के खिलाफ है, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जंगी अलायंस नहीं है, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। वो भाई अगर चाइना के खिलाफ है भी, है तो वो कह रहे हैं नहीं, उन्होंने ऑफिशियल हमने दिखाया था, इसको हमने दिखाया था, बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा, मिलिट्री अलायंस अगर नहीं है तो फिर क्या है? क्वाड के अंदर वहां की स्टेटमेंट जो इश्यू होगी, उस स्टेटमेंट में क्या ये लिखा होगा कि ये एक, देखें, नेटो एक मिलिट्री अलायंस बना था, ये पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इस सारे चीखते रह गए कि किसी तरह से इसमें वो शिक डाल दें आर्टिकल 5 वाली के एक मुल्क पे हमला दूसरे पे मारा होगा, वो है ना। दूसरा जो अहम वाकया आज से शुरू हुआ है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, कि वो जो एक मीटिंग्स होती हैं बाकायदा इजलास से पहले, मुख्तलिफ उनकी मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, जो आज से शुरू हो गया है सिलसिला। और 21 तारीख को प्रेसिडेंट बाइडेन खुद न्यूयॉर्क आ रहे हैं, और न्यूयॉर्क आने के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन खिताब करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि 83 ममालिक से उनके सरबराहान या सरबराहान हुकूमत या सरबराहान मुमलिकत या उनकी आला शख्सियात खुद आ रही हैं। बाकी जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगी, कुछ जो है वो प्री रिकॉर्डेड उन्होंने तकारीर भेज दी हैं, यानी कुछ बराह रास्त करेंगी और कुछ प्री रिकॉर्डेड चलेगी। अभी तक वाज़ेह नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कौन जा रहा है, लेकिन ये हमें पता है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जा सकते हैं। ठीक। अच्छा, और उसके साथ ही जो ईरान के नौ मुंतखब वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी जा रहे हैं खुद। अच्छा, ठीक। अच्छा, पाकिस्तान से शाह महमूद कुरैशी होंगे, जयशंकर भी होंगे, क्योंकि और भी मुलाकातें होंगी वो। अच्छा, और आप ये एक कमाल की बात देखें कि अग्रेसर्स की हमायत कर रहे हैं, मतलब ये इंडिया को, ये देखें तारीख में अच्छे लगे आपको बुरा, क्या अग्रेशन नहीं हुआ? मतलब जो भी अग्रेशन करता है उसके साथ अग्रेशन करता है, सोवियत यूनियन के साथ है, अमेरिका करे। आप कैसे अग्रेसिव फोर्सेस के साथ जी। एक डेमोक्रेट के तौर पे आप कैसे कह सकते हैं कि इसराइल ठीक है? बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका की जंग ठीक थी? आप कैसे कह सकते हैं सोवियत, वो जहां जहां दुनिया में गासिबाना कब्जे हो रहे हैं, आप उनके साथ ये देखें। और जी हमारा तो उनके साथ ट्रेड चलता है, हमारा तो ये ऐसे नहीं, कुछ असूल भी होते हैं, कुछ असूलों में भी दुनिया खड़ी होती है। बिलाखिर अमेरिका ने उस खतरनाक खेल का आगाज कर दिया है जिसका अंजाम अमेरिका समेत दुनिया के किसी मुल्क को नहीं मालूम, और अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस खेल को अमेरिका की बका की जंग करार दे रहे हैं। आज से ठीक 9 रोज़ बाद व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडेन मेज़बानी करेंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए आज़म की पहला इन पर्सन यानी कि बिल मुशाफा सरबरा इजलास समिट होने जा रहा है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का, जिसको मैं अक्सर अपनी वीडियोस में चौकड़ा कहकर बुलाता हूं। 4 ममालिक का वो इत्तेहाद जिसका मकसद है चीन को काउंटर करना, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। इसके बाद हमने देखा कि जब मार्च के महीने का आगाज़ हुआ तो 12 मार्च को पहला वर्चुअल समिट सरबरा इजलास जो है वो क्वाड कंट्रीज़ का बुलाया गया। उस वक्त बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया था
चाइना ने कि ये किस किस्म का काम किया जा रहा है। एक नई जीरो सम गेम का आगाज़ हुआ है और अमेरिका इस दुनिया को उस पोलराइजेशन में धकेल रहा है जहां पर ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स होगी और कोल्ड वॉर मेंटालिटी, जो सर्द जंग के ज़माने की जहनीत है, उसका इतलाक होता हुआ और उसी किस्म की गेम्स आलमी सतह पर जो है वो खेल खेलते हुए नज़र आएंगे मुमालिक। चीज़ें उसी तरीके से अनफोल्ड होती नज़र आ रही हैं। मार्च के महीने में ही तकरीबन जो है वो 3rd वीक ऑफ मार्च बनता था, अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने पहली मरतबा अमेरिका से बाहर प्रवास की और उनका जो डेस्टिनेशन थी वो थी नई दिल्ली। अमेरिकी वज़ीर दिफा पहुँचे लॉयड ऑस्टिन नई दिल्ली और वहाँ पर इस सारे मंसूबे के हवाले से, इस सारा ये जो माहौल इस वक्त नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बातचीत की गई। क्वाड के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। अब ये जो है, जो बाइडन इनवाइट्स लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान टू वाइट हाउस फॉर क्वाड समिट नेक्स्ट वीक। ये ऑलरेडी जो है वो मौजूद होंगे। ये तीनों जो वज़राए आज़म हैं ये मौजूद होंगे अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए। 23 तारीख को यानी कि 24 से एक रोज़ पहले नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात भी होगी और उसके बाद ये 4 ममालिक मिलकर बैठेंगे। इसके हवाले से जो बाइडन विल होस्ट लीडर्स ऑफ द क्वाड अलायंस which agreed earlier this year to counter China's military buildup in the Asia Pacific at the White House next week as he seeks to deepen the group's cooperation. The first in-person meeting of the Quad's leaders, Biden, Australian Prime Minister Scott Morrison, Indian Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Yoshihide Suga, ये मुलाकात करेंगे सितंबर की 24 तारीख को। वही जैसे डू मोर कहा जाता था, तो हमारे टीवी चैनल्स पे यही चल रहा है कि उन्होंने फिर कहा है डू मोर। और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान ने उस तरह से रोल प्ले नहीं किया, तालिबान का साथ दिया है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या कहते हैं उनको? जी हाँ, कल उन्होंने अमेरिका में अपनी एक ब्रीफिंग में टोनी ब्लिंकन ने ये बातें की हैं। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान का जो मैस है ख़ास तौर पर उस कॉन्टेक्स्ट में टोनी ब्लिंकन ने ये बातें की हैं, तो खुद अमेरिका का जो वहाँ पे एक तरह से किरदार रहा वो बहुत